हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपके एसएसटी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं एंड योर चैप्टर नेम इज संचार के साधन। सो बच्चों, संचार के साधन पढ़ेंगे। संचार के साधन के बारे में आप सब लोगों को काफ़ी नॉलेज होगी और काफ़ी पता होगा, बट हम इसी के साथ और नॉलेज के साथ इस पार्ट को शुरू करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने मित्रों एवं संबंधियों से बातचीत करने के लिए विभिन्न संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक कारणों से भी हमें एक दूसरे के संपर्क करना पड़ता है। संचार के कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं, जैसे डाक सेवा। सबसे पहले आएगा बच्चों डाक सेवा। ओके, यह संचार एक सामान्य साधन है। डाकघर से हम पोस्टमैन, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, टिकट, छपे लिफाफे, एयरलिफ्ट आदि खरीद सकते हैं। भारत में डाक सेवा का प्रारंभ सन 1854 में हुआ था। इन पर संदेश लिखकर डाक पेटी में डाल देते थे। हमारा पत्र विभिन्न साधनों द्वारा लिखे हुए पतों पर पहुंच जाता है। डाक पार्सल द्वारा हम कोई उपहार या सामान किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर द्वारा धन भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। अत्यंत आवश्यकता शीघ्रता से भेजने वाली सूचना अथवा संदेश तार व टेलीग्राम द्वारा भेजा जा सकता है। तार भेजने पर हमें सूचना अथवा संदेश के शब्दों के अनुसार शुल्क देना पड़ता है। आजकल कैरियर सेवा द्वारा भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा सकता है। कैरियर सेवा एक लोकप्रिय सेवा है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं टेलीफोन की कि टेलीफोन हमारे लिए क्या आवश्यक है। ये हमारे किसका पोस्ट कार्ड का चित्र है। ठीक है, ये टेलीफोन का चित्र है। मोबाइल फोन, पहले मोबाइल फोन बच्चों इस तरह के होते हैं, अब तो खैर वर्जन डेवलप हो गया है तो चेंज हो गए हैं। ठीक है, टेलीफोन के आविष्कार से संचार के क्षेत्र में अत्यधिक बदलाव आया है। इसके द्वारा एक स्थान पर बैठा व्यक्ति विश्व में कहीं भी बैठे दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है। यह संचार का सबसे तीव्र साधन है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। विश्व का सबसे छोटा, सबसे पहला टेलीफोन एक्सचेंज संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन नामक नगर में 1878 में खोला गया था। आज हमारे देश में इसका बहुत विस्तार हो गया है। एसटीडी तथा आईएसडी सेवाओं द्वारा हम देश में विदेश में कहीं भी बात कर सकते हैं। आजकल मोबाइल अथवा सेल्यूलर फोन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। इसमें चलते हुए भी बातचीत की जा सकती है। एमएमएस द्वारा एक दूसरे के संदेश भी भेजा जा सकता है। बच्चों, बात करते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाओं की। ठीक है, यह जनसंचार का एक प्रसिद्ध माध्यम है। इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। यह संचार का सबसे सस्ता माध्यम है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा सन 1816 में प्रकाशित किया गया था। आज विश्व में प्रतिवर्ष करोड़ों पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इनमें विभिन्न विषयों की विस्तृत जानकारियां होती है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं लगभग विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। करोड़ों व्यक्ति समाचार पत्रों द्वारा विश्व में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं बच्चों टेलीविजन की। ठीक है, टेलीविजन जनसंचार एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा विश्व के किसी भी भाग में होने वाली घटनाओं को घर बैठे हुए देख व सुना जा सकता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी देखा जा सकता है। इसमें समाचार, नृत्य, खेलकूद, सिनेमा, कृषि व आधारित कार्यक्रम, शिक्षित कार्यक्रम व विभिन्न प्रकार के नाटक प्रमुख हैं। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड द्वारा किया गया था। भारत में यह सेवा 1965 में प्रारंभ की गई थी। कोई भी महत्वपूर्ण भाषण अथवा संदेश टेलीविजन द्वारा करोड़ों व्यक्ति एक साथ देख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों रेडियो की। ठीक है, यहाँ ये कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है अखबार का, फिर है टेलीविजन, फिर है रेडियो, फिर है फैक्स मशीन का। ठीक है, आइए 1 बाय 1 उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो की। ठीक है, रेडियो द्वारा हम संदेश देने वाले की केवल आवाज सुन सकते हैं। इसके द्वारा हम समाचार, भाषण, संगीत, ठीक है, कहानियां एवं दूसरे कार्यक्रम सुनते हैं। हमारे देश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में रेडियो प्रसारण केंद्र है। हमारा राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन आकाशवाणी अथवा ऑल इंडिया रेडियो कहलाता है। टेलेक्स एवं फैक्स, हम टेलेक्स द्वारा भी संदेश भेज सकते हैं। टेलेक्स मशीन टाइपराइटर की तरह होती है। यह तारों द्वारा एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुड़ा होता है। इसमें एक प्रिंट लगा होता है, सूचना को प्रिंट करके निकालता है। इसका प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है बच्चों। ठीक है, कार्यालयों में फैक्स मशीन का यूज किया जाता है। ओके, फैक्स का प्रयोग भी कार्यालयों में किया जाता है। इसमें संदेश को लिखकर फैक्स मशीन में डाला जाता है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसकी प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है बच्चों। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की। ठीक है,
तो बच्चों, कंप्यूटर ने संचार की दिशा में क्रांति ला दी है। ईमेल द्वारा संदेश विश्व के किसी भी कोने में कुछ सेकंडों में भेजा जा सकता है। यह टेलीफोन कॉल से भी सस्ता साधन है। कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जा सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आज कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह संचार का सबसे आधुनिक साधन है। इंटरनेट पर सभी विषयों की जानकारी हर समय उपलब्ध रहती है। बात करते हैं उपग्रह की बच्चों, ठीक है। ये कंप्यूटर का चित्र है और ये अब उपग्रह का चित्र है, ठीक है। किसी ग्रह की कक्षा में घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। आज मानव निर्मित अनेक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यह उपग्रह पृथ्वी पर स्थित संचालन केंद्र से संकेत प्राप्त करके विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। इनके द्वारा ही विश्व के किसी भी स्थान में होने वाले कार्यक्रम को सजीव चित्रण टेलीविजन पर देखा जा सकता है। ये पृथ्वी का चित्रण खींचकर संचालन केंद्र को भेजते रहते हैं। इसके द्वारा ही मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।